ओम शांति। 8 अगस्त 8/8 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाता है तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। 2 चीज़ें बाबा ने बताई हैं, विकर्म हो जाए, पाप हो जाए या फालतू का कोई कर्म हो जाए और बार बार हो जाता है। कोई भी विकर्म व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाता है तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते, भगवान को हमेशा साथ नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। जैसे शक्तियाँ 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती हैं। जैसे शिव शक्तियों को क्या दिखाएगा कि वो असुरों का संहार एक ही दृष्टि से कर, 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड की दृष्टि से ही कर डालती है। तो बाबा ने हमें कारण बता रहे हैं कि मेरे से क्यों व्यर्थ कर्म होते हैं, क्यों मैं फालतू का सोचती हूँ, फालतू का बोलती हूँ, फालतू का करती हूँ। कभी फालतू में मोबाइल देखने लग जाती हूँ, कभी फालतू में किसी से बात करने लग जाती हूँ, और कभी फालतू में किसी चीज़ को देखने लग जाती हूँ, बोलने लग जाती हूँ। क्यों? कोई भी पाप या व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो जाता है तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ नहीं रखते। बस यही कारण है कि भगवान को अपने साथ हम नहीं रखते, और अगर भगवान को अपने साथ रखा है तो उसके साथ का अनुभव नहीं करते हो। ये भी बाबा ने बता दिया है कि उसके साथ का अनुभव नहीं करते हैं। जैसे शक्तियाँ 1 सेकंड के दृष्टि से असुर संहार करती, ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व पवित्रता के संकल्पों को सेकंड में संहार करो। तो जैसे शिव शक्तियों को दिखाया गया है, दुर्गा काली भवानी को दिखाया गया है कि जो असुर हैं, देव राक्षस जो हैं, वो उनको ये देवियाँ एक ही दृष्टि से उनका नाश कर देते हैं, संहार कर देते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा परमात्मा से ऐसे कंबाइंड हूँ, कंबाइंड रूप की स्मृति है मैं और मेरा बाबा। तो इस स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्पों को सेकंड में संहार करती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर कोई संस्कार जग गया या उसके लिए संकल्प चल गया आसुरी अपवित्रता के, तो उसको सेकंड में दूर करिए। मैंने संहार कर दिया, मैंने उसको सेकंड में खत्म, सेकंड में खत्म कर दिए। आया, मान लीजिए आया मेरे को विकार का कोई संकल्प आ गया, है ना, तो उसको आया, देखा मैंने, हाँ ये आ गया, बस आपको दिखते ही उसको जैसे दृष्टि दिखी, खत्म। कौन सी दृष्टि का बात कर रहा है? बुद्धि आपकी देखे, ये सोच लिया मैंने, ये सोच लिया मैंने, जैसे ही बुद्धि गई, खत्म। ऐसे मतलब बाबा हमें बनाना चाहता है। तो जैसे आपको पता है आग हम जलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आप डाल दो तुरंत एकदम सेकंड नहीं लगता जलने में। तो ऐसे ही कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व पवित्रता के संकल्पों को सेकंड में संहार कर। कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्पों को सेकंड में संहार कर। कंबाइंड है हमारा, और ये तब कैसे होगा, मैं ना सोचोगे कि मेरे से हो जाएगा, तो वो भी बता रहे हैं बाबा कि ये तब हो पाएगा जब आप कंबाइंड हो जाओगे बाबा से। मैं और मेरा बाबा दोनों क्या हैं, इकट्ठे हैं, दोनों कंबाइंड हैं। तो जब ऐसे हम कंबाइंड हो जाएंगे ना, तो कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व पवित्रता के संकल्पों को सेकंड में हम संहार कर सकते हैं। जब तक आप बाबा से जुड़ेंगे नहीं, कंबाइंड होंगे नहीं, है ना, बाबा को याद करेंगे नहीं, वो पावर कैसे आएगी आप में, है ना, कि जो दृष्ट जो आसुरी संस्कार हैं द्वापर और कलयुग के, राक्षसी संस्कार हैं या अपवित्रता के संकल्प हैं, उसको आप 1 सेकंड में भस्म कर दें। कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने अंदर के भी जैसे संकल्प आए, आसुरी संकल्प आ गए, संस्कारी मर्ज हो गए, तो उसको तो आपको करना ही है भस्म।
कई बार ऐसा होता है कि दूसरे भी कई लोग ऐसे होते हैं, दृष्टि वृत्ति उनकी खराब होती है ना, तुरंत पवित्रता का आप जो है ऐसा ज्वाला स्वरूप अपने आप को समझें, बाबा की किरणें ऐसे अपने पे कंबाइंड हो जाएं, ऐसी किरणें अपने ऊपर महसूस करें कि जो भी कोई अपवित्रता की दृष्टि आपके लिए रख रहा है, वो दृष्टि वृत्ति वो सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। तो इससे क्या होगा, हम बाबा के साथ कंबाइंड रहने से, अगर हम हो सकता है कि आपको कुछ काम से बाहर जाना है या अकेले कुछ काम करना है, और आप बहन जी हैं, है ना, आप माताएं हैं, बहन हैं, तो बाबा आपके साथ है, आपके साथ है बाबा, आपके साथ बाबा है, उसकी फीलिंग करिए, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ रहना, तो इज ओके, बाबा मेरे साथ रहना ओके, लेकिन साथ का अनुभव भी करना है कि बाबा मेरे साथ है, इस चीज का अनुभव। तो जैसे शक्तियां एक सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती हैं, तो ऐसे फिर आप भी कर पाएंगे। शिव शक्तियां कही जाती हैं, शिव उनके साथ है जैसे कि, तो शिव शक्तियां एक सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती हैं, ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्पों को सेकंड में कैसे बाबा हमें बनाना चाहता है कि हमारे जो आसुरी संस्कार हैं, जो पवित्रता के जो संकल्प हैं, है ना, तो वो अगर आ भी गए बाबा, ये देखो, क्योंकि हम 63 जन्म ऐसी चीज़ों में रहे हैं, तो भगवान ये नहीं कहता तुम्हारा नहीं आना चाहिए, आता है तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम गंदे हो, क्यों आ रहा है ये संस्कार अपवित्रता की, या फिर ऐसे अपवित्रता के संकल्प आ रहे हैं, आप अच्छे नहीं, ऐसे तो नहीं कहता ना बाबा, नहीं कहता बाबा। पापा को पता है कि 63 जन्म बच्चे उसके साथ रहे हैं, तो वो आएंगे, है ना, तो वो आएंगे, तो बच्चों को क्या करना है कि तुम दूसरों को तो नहीं कुछ कर सकते ना, अपने को ही चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना, तो अपने को आपका हमें चेंज करना है। तो ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व पवित्रता के संकल्पों को इकट्ठे हो जाएं। बाबा 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 मेरे साथ है, बस मैं बाबा की हूँ, बस मैं बाबा की हूँ, है ना, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा की हूँ। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो भी अशुद्धता अपवित्रता है वो अपने आप समाप्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भगवान जो है ना, वो पवित्रता का सागर है। तो आप किससे जुड़ गए, सागर से जुड़ गए पवित्रता के, आप किससे जुड़ गए, सर्वशक्तिमान से जुड़ गए, जिसके पास शक्तियाँ इतनी हैं, है ना, तो जब आप सर्वशक्तिमान से जुड़ जाएंगे, है ना, तो आपको कितनी शक्ति आ जाएगी। जब आप बाबा से जुड़ जाएंगे तो आप कितने शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर आप कोई विकर्म या व्यर्थ कर्म नहीं कर सकते, स्वतः ही ऐसा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो जैसे शक्ति एक सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती हैं, ऐसे फिर हम भी कर पाएंगे। तो वो कौन से असुरों की बात है, संकल्प, अशुद्ध संकल्प रूपी असुरों की, संस्कार रूपी असुरों की, अशुद्ध संस्कार, उन असुरों का हमें संहार अपने आप को हो जाएगा कंबाइंड होने से। तो हमें ऐसा बनना है। तो बाबा ने हमें भी बता दिया कि पाप नहीं होगा, व्यर्थ कर्म नहीं होगा, अगर बाबा को साथ बनाया भी और महसूस भी किया, महसूस भी किया, कंबाइंड रखा बाबा को, तो आप सेकंड में असुर संहार कर सकते हैं। तो हम बाबा को साथ रखना है, ठीक है, फील करना है बाबा मेरे साथ, बाबा मेरे साथ रहो, बातें करते रहिए बीच बीच में बाबा से, और बाबा को कहना बाबा मेरे साथ रहना, कहा आपने, ठीक है, लेकिन बाबा को बीच बीच में फील भी करते रहना, बाबा मेरे साथ होना, फिर बीच में बात भी करो, बाबा देखना ऐसे, बाबा देखना ऐसे, बाबा ये बस है, बाबा ये बस है, बाबा, ये सब बातें धीरे धीरे बीच में जब आप बाबा से बातें करते रहेंगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ बाबा तो मेरे साथ है, फीलिंग आएगी उसकी, महसूसता आएगी उसकी। तो वे बता रहा है बाबा कि बाबा को अपने साथ रहने का वे सिर्फ संकल्प, सिर्फ बोलने से नहीं, संकल्प, हाँ बाबा मेरे साथ रहना, तो बाबा आपके साथ रहेगा, आपके संकल्प में बहुत शक्ति है, लेकिन आपको महसूस तब आएगी जब आप महसूस करना चाहेंगे, साथ का अनुभव आप करेंगे। तो जैसे तो शक्तियों को जो दिखाया है, तो ऐसे आप अभी कर सकते हैं, तभी शक्तियों को दिखाया है। फिर हम ना कोई पाप कर सकेंगे, ना कोई विकर्म कर सकेंगे, ना कोई व्यर्थ कर्म कर सकेंगे, और जो हमारे अंदर जो व्यर्थ संस्कार वो आ जाते हैं, वो कंबाइंड स्थिति से ठीक होगा। तो कंबाइंड की
स्मृति है, मैं और मेरा बाबा, बाबा मेरे साथ है, मैं और मेरा बाबा, बाबा मेरे साथ है। बस ठीक है जी, ये हम सबको अभ्यास करना है। अब शांति।